वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलें जी, कोई फरहान खान के नाम से आए हैं, देखते हैं इनसे बात करके। हेलो। हाँ, फरहान तो आते हेलो। रहते हैं अच्छा हमारे पास। हाँ जी फरहान, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ गालिब भाई, आप कैसे हैं? बस ज़बरदस्त। अच्छा हाँ जी, क्या बात करें? अच्छा गालिब भाई, मैं ऐसे एक बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द ही हो जाए। अच्छा, बात कुछ ऐसी है कि मैं भी ज़्यादातर जो किसी रिलीजन पे इस तरह कोई ख़ास बिलीव नहीं रखता। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड मुस्लिम ही है। हम्म। तो क्योंकि मैंने भी तकरीबन 6 7 8 साल से रिसर्च कर रहा हूँ चीज़ें। पहले तो मैंने इस्लाम को ही अच्छी तरह पढ़ा है, फिर कुछ दूसरे रिलीजन्स को भी देखा था। और ज़ाहिर है मैं एज़ अ प्रोफ़ेशन भी मैं फ़िज़िसिस्ट ही हूँ, तो मैं साइंस के साथ काफ़ी ताल्लुक़ रहा है। और फिर आपको पता है, जब इन चीज़ों में बंदा जाता है तो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज़ और चीज़ें वगैरह देखते हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को हम्म। देखा, तो आपको पता है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हम्म। ऐसी चीज़ है कि जिस पे मोस्टली लोग जो है ना, अ, फिर वो रिलीजन को लॉस्ट ही करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करता है और किसी भी तरह से रिलीजन के अंदर नहीं आ रही होती। और उसको डिनाई हम्म। करना भी जो है ना, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर किसी ने सही से पढ़ी होगी, मैं कहता हूँ कि अगर डार्विन की ही 2 3 किताबें, जैसे वॉयेज ऑफ वीगल या ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये बंदा पढ़ ले तो उसको समझ आ जाती है काफ़ी चीज़ें। तो ये तो मेरा स्टेटस है, लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि हम लोग मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात रहे हैं, अगर मैं पर्सनल देखूं, कि शायद बहुत से लोग हंसें, लेकिन मेरे हम लोगों के साथ कुछ ऐसे मामलात रहे हैं जिसको हम रिलीजियस तौर पे जिन्नात कह सकते हैं या कुछ कह सकते हैं। और वो चीज़ें साइंस से किसी तरह एक्सप्लेन नहीं हो सकती। डेफिनेटली मैं आपको प्रूफ नहीं कर सकता, मैं भी, आपको लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी रिलीजन को प्रूफ करने नहीं आया, क्योंकि वो तो मैं वैसे ही मोस्टली नहीं समझता सही। तो अब मेरी कन्फ्यूजन इसी चीज़ में है, क्योंकि मैं बेसिकली अभी ये बिलीव मेरा इतना है कि मैं समझता हूँ कि कोई खुदा शायद ज़रूर है। ज़रूर तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कि रिलीजियस को तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि रिलीजन में तो इतनी खुराफात हैं कि उसको इंसान कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि ये कायनात किसी खुदा ने ही बनाई है। और फिर ऐसे हालात भी नहीं, और ये कुछ तकरीबन 10 15 साल कुछ ऐसे हालात चले हैं जिसको साइंटिफिकली या किसी भी तरह से साइकोलॉजिकली एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। अगर आप बोलते हैं मैं आपको 2 दिन बता भी देता हूँ, तो इस चीज़ में मैं कंफ्यूज हूँ कि आया मैं अब किस तरफ जाऊँ। अगर रिलीजन की तरफ जाता हूँ तो उस तरफ भी समझ नहीं आती, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही सही नहीं लगते। और अगर बिल्कुल मटेरियलिस्टिक भी बंदा हो जाए तो उन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कि वो चीज़ें, क्योंकि उनसे भी मैं डिनाई नहीं मिसाल के कर तौर सकता। पे वो चीज़ें क्या हैं, क्या हुआ? मैं पूछ रहा हूँ मिसाल के तौर पे हुआ क्या जो आप डिनाई नहीं कर सकते? सर, अगर मैं आपको बोलूँ तो मैं काफ़ी मैं बोल रहा हूँ 10 15 साल पे ये मुहित एक वाक़यात हैं। अगर मैं आपको कुछ वाक़यात मिसाल पे बताता हूँ, मैं आपको एक वाक़या मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग के घर में रोज़ की बुनियाद पे कोई ना कोई ऐसे मामलात होते थे। हम लोग नॉर्मली अगर देखें तो लोग बोलते थे जादू हुआ है या कुछ ऐसे मामलात हुए हैं। लेकिन मैं आपको 1 2 चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि ऐसे हुआ कि मैं आपको एक वाक़या एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरी सिस्टर थी, ठीक है? हैं बल्कि। रात को उनके बाल काट दिए गए, ठीक है? सुबह उठी तो उनके बाल सामने से कटे हुए थे, ठीक है? और कैरिकेचर आप समझते हैं, जो कार्टून टाइप का होता है, हम्म। हम्म। ठीक है? अच्छा, उनके बाल काटे और उसके बाद जब हम सुबह उठे तो वॉशरूम में उनके बिल्कुल फेस, जिस तरह किसी चीज़ से, पेंसिल से, आई थिंक लिपस्टिक से, घर की किसी चीज़ से ही उनका बाकायदा कैरिकेचर बना हुआ था। और कैरिकेचर में ऐसे दिखाया गया था कि उनके मतलब मिमिक करने के लिए उनके जिस तरह बाल कटे हुए थे, ये चीज़ें। और हमारे घर में कोई भी इस तरह का आर्टिस्ट तो है नहीं, अगर मैं बोलूँगा किसी घर के फ़र्द ने बनाया है, तो वो एक कोई आर्टिस्ट तो है नहीं जो मैं बोलूँगा वो कैरिकेचर उसने बनाया है, और वो बिल्कुल परफेक्ट एक कैरिकेचर बना हुआ था। इस मैं आपको सिर्फ एक वाक़या बताया इस तरह के, आप खुद बता देंगे 10 से 15 साल में ये ऐसे वाक़यात रहे हैं हमारे साथ, और ऐसे कई वाक़यात हैं।
जिनको मैं मगर कुछ इस तरह ऐसा एक्सप्लेन होता नहीं कर है ना यार, ऐसा होता है, लोग खुद ही होते हैं, उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। और आमतौर पे जब आपको नजर आता है कि कोई बाल कटे हुए हैं, तो ठीक है, ये भी कई बार ऐसा भी होता है कि वो खुद ही खवातीन जो है वो बेचारी किसी हालत में कर रही होती हैं, साइकोलॉजी सबकॉन्शियसली। ठीक है, ठीक है। चलें बाल कट गए, आगे अब हाँ आगे क्या हाँ। एक्सप्लेन अगली करें? तस्वीर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अब ये नहीं पता, घर में से भी कोई हो सकता है जिसने बाल काट के तस्वीर बना दी हो। नहीं, और लेकिन कोई वो ऐसा भी हो तस्वीर सकता है वो खुद भी हो सकती है, हमें नहीं पता कि कौन हो। लेकिन वो तस्वीर बिल्कुल एक तो ये कोई आर्टिस्ट जिस अनहोनी तरह बात नहीं है। नहीं, ये कोई अनहोनी बात नहीं है ना, ये इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है। ये कोई इंसान कर सकता है ये काम। अगर आप ये कह रहे हैं ना कि घर में से कोई नहीं बना सकता, इम्पॉसिबल है, तो यार इम्पॉसिबल तो नहीं है, कोई बना भी सकता है। नहीं, ठीक है, ठीक है। इम्पॉसिबल तो मैं कह रहा हूँ नहीं है, तस्वीर बनाना तो तो इम्पॉसिबल है, इसलिए लेकिन मेरे ख्याल में आपको इसकी और रीजन ढूंढनी चाहिए। और मैं दुनिया में ना आपसे आज एक सिंपल सर सी मैं बात है आपसे ये दुनिया में। हाँ, दुनिया में जब से सीसीटीवी कैमरे रोडों पे लग गए हैं ना, तब से जी, उन्हीं जी। रोडों पे लोगों को भूत प्रीत मिलने बंद हो गए हैं। वैसे क्या होता था पहले कि रात हाँ, के बिल्कुल, 2 बजे वैसे कोई सही नौजवान है। बंदा जो है वो गाड़ी चलाता जा रहा है और रास्ते में एक दुल्हन सजी सजाई खड़ी हुई है, जी, और जी। वो उसे इशारा करती है, वो उसे बिठा लेता है, और जब वो उसे बिठा लेता है तो बाद में उसका 1.5 गज का मुंह हो जाता है और वो हाँ, चुड़ैल बन बिल्कुल, जाता है। बहुत ठीक वाक़यात है। हैं तो ऐसे, तो बहुत जब से रोडों के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तब से ऐसे वाकयात होने बिल्कुल ही बंद हो गए। ठीक है, अब नहीं होता कुछ भी। और यकीन करें कि आप वही सीसीटीवी कैमरा अपने घर के किसी जगह पे लगा दें तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ये आमतौर पे साइकोलॉजिकल मसले होते हैं, और ये साइकोलॉजिकल मसले भी लोगों ने इसी तरह स्लीप कैमरास लगा लगा के लोगों ने कंफर्म किए हैं। तो ये है। ठीक है। तो आपका जो मौक़िफ़ है, आप कहते हैं कि साइंटिफिकली ये चीज़ें एक्सप्लेन हो सकती हैं। हाँ, किसमें क्या है, मतलब कोई इम्पॉसिबल बात है ये कि हो नहीं सकती। ठीक है। हो सकती है ना, हो तो सकती है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, हो जाता है। सही है। अब हमें नहीं पता कि किसने किया, क्यों किया है। और ये नहीं चलें, होता वो तो कई बार। साइकोलॉजिकल, ये हम अब मैं आपके साइकोलॉजिकल घर की निटी ग्रिटी में नहीं जाना चाहता। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब लड़कियों की शादियां भी जबरदस्ती की जा रही होती है ना, तो इस तरह के काम होने शुरू हो जाते हैं। ये भी याद रखें। जरूरी नहीं है कि वो खुद जानबूझ के कर रही हैं, वो सबकॉन्शियसली भी ये काम कर रही हो सकती है। हमें पता ही नहीं है हमारी सोसाइटी में कितने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स फिर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली वो तो हाँ, बहुत है। और मैं ये समझूंगा कि अगर किसी बंदे को भी कुछ ऐसा फील होता है तो उसको साइकेट्रिस्ट के पास जरूर लेके जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जरूर लेके जाना चाहिए, ताकि वो पता चले कि क्या है। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल, बाद में बिल्कुल हम हाँ लोग ने किया था, लेकिन शुरू में तो आपको पता है जो हमारे इधर हाँ नॉर्मली होता है कि भई पीरो-फ़कीरों के हाँ पास, मतलब पीरो-फ़कीरों के पास तो नहीं, खैर इस हाँ तरह तो हम लोगों का घर का माहौल नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ। मतलब और ये नॉर्मली बात बोल नहीं दो है, ये मेरी बात याद रखें, अभी इधर मैंने इधर कहा है लड़कियों का ऐसे मसले होते हैं। हमारे हुँ। यहाँ लड़कियों में, खवातीन में ये मसले इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि उनके ऊपर पाबंदियां और घर में कैद बहुत ज्यादा है। जब जी, बंदा बिल्कुल, बाहर आता डेफ़िनेटली। जाता है ना, तो वो इतने ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार नहीं होता, इसलिए मर्दों में ये चीजें कम है। मगर ये नहीं है कि मर्दों में ये चीजें नहीं है, मर्दों में भी है ये चीजें। ठीक है। और आप ये ना समझें कि कोई मकर ही कर रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है कि वो सबकॉन्शियसली खुद ही ये काम कर रहा हो और आपको बिल्कुल, पता ही नहीं। सबकॉन्शियस का बहुत बड़ा हाँ इसमें हाँ हाथ होता है, हाँ। ठीक है, सबकॉन्शियस का बहुत हमें नहीं बड़ा पता। हाथ होता है। हाँ, तो ये जी, भूत प्रीत अगर डेफिनेशन ढूंढी जाए, मैं आपसे एक बात करता हूँ कि जी, जिस जी। रोड पे लोगों को चुड़ैलें और जिन नजर आ रहे होते हैं, कुत्ते उधर ही सो रहे होते हैं, आसपास बैठे होते हैं, हाँ? हुँ, हुँ। कैसे उनको क्यों नहीं नजर आए? और एक तरफ हम ये भी मानते हैं कुत्तों को तो मौत के फरिश्ते भी नजर आ जाते हैं। ठीक है। हाँ, दूसरी तरफ बिल्कुल, हम जो है ना, बोल मतलब बोला दूसरी तरफ जाता है। उन्हीं उन्हीं रोडों पे सूर भी फिर रहे होंगे, कुत्ते भी फिर रहे होंगे। वही सुनसान रोड के ऊपर आपको एक सह जाती हुई नजर आ रही होगी, उधर ही से कोई सगो गुजर रही होगी, पता नहीं क्या कुछ होगा उधर, परिंदे उन्हीं दरख्तों में सो रहे होंगे और आप लोगों को उधर जिन भूत नजर आ रहे हैं। उनको क्यों नहीं आते नजर, वो क्यों नहीं डरते? तो मसला ये है कि ये असल में हमारा जो दिमाग है ना, ये बहुत स्ट्रेंज मशीन है। सबकॉन्शियस के ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, और उसे सबकॉन्शियस कहते इसलिए हैं कि आप कॉन्शियसली वो काम नहीं कर रहे होते। ठीक है। उसे चलें, ठीक सबकॉन्शियस है, एक इसीलिए कहा जाता है। हाँ, तो मेरे बिल्कुल सही ख्याल बात में है। इसकी इसकी रियल वजह तलाश करनी चाहिए, बजाय कि किसी बाबे के पास जाया जाए या कुछ और किया जाए। बिल्कुल सही बात है। खैर वो तो खैर एक हम्म पुरानी बात है, लेकिन ज़ाहिर है मैं हम्म। आपको हर चीज़ नहीं बता रहा यहाँ पे, ना इतना टाइम है आपके पास। नहीं नहीं, लेकिन ठीक है, वो आपको बताने की जरूरत भी जी, नहीं तो है। ठीक है। ठीक है। हाँ लेकिन अच्छा, एक और बात मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि अगर चलें ठीक है, आपने तो बात कह दी कि भई साइंटिफिकली या साइकोलॉजिकली किसी भी तरह ये प्रूव हो सकता है। लेकिन क्या ये चीज़ मुमकिन है कि देखें, इसमें रिलिजन को या गॉड को भी फिलहाल लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या ये चीज़ मुमकिन है कि अगर हम देखें फिज़िक्स के ज़रिए ही कि कोई ऐसी और मखलूक़ात हों जो हमें नज़र ना आती हों?
यार हमें डार्क एनर्जी और डार्क मैटर नहीं नजर आता, और मुझे नहीं लेकिन लगता कि डार्क डार्क एनर्जी एनर्जी और डार्क मैटर के बने हुए जिन भूत होते हैं। नहीं, क्योंकि डार्क ठीक है। एनर्जी और डार्क मैटर के तो हम लोगों को पता है कि वो उनकी बॉन्डिंग नहीं हो सकती, जिस तरह के हम लोगों के इधर एटम में न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में करते हैं, वो तो नहीं बन सकते। तो वो मैं आपको कह रहा हूं ना कि ऐसा ये कहें कि वो कोई और एनर्जी है, ये देखें ये भी सारे बाबुओं ने और जादूगरों ने हाँ, ये ये तो सारे के वही है सारे कि ये पीरों साइंस ने और बातें रिलीजन निकाली दोनों। हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मुझे क्यों नहीं मिला आज तक कोई। मैं मैंने मैं रात के 2 बजे भी 3 बजे भी अकेला भी गया हूँ। दुनिया की कोई जगह ऐसी नहीं है जिधर मैंने रोडों पे अकेले भी रात के 2 बजे मैंने चल के नहीं गया। ठीक है। जी मुझे जी। कभी कुछ नजर नहीं आया, ना इस्लामाबाद में ना किसी और जगह, कभी नजर नहीं आया। ठीक है। हालांकि इस्लामाबाद इतना सुनसान होता है रात को कि आप सोच नहीं सकते। ठीक जी है। जी, मैं और मुझे आज पता से है जी। 10 15 साल पहले तो बहुत ही सुनसान होता था। और उस टाइम भी जब मैं कॉल सेंटर में जॉब करता था तो रात के वक्त में कई बार अकेला ही, क्योंकि मेरे घर से इतना दूर नहीं था वो कॉल सेंटर जब मैं जॉब करता था, मैं अकेला अच्छा, पैदल भी गया हूँ वहां से। इसमें एक और भी कुछ बात भी नहीं हुआ। मैं इसमें बस मैं एक ये बात करूंगा कि और एक मैं मैं आपको बात बता दूं, जी अगर जी। आपको कभी कोई सरसराहट की आवाज भी महसूस हो तो ये समझें कि जानवर हो सकता है, ये ना समझेंगे को भूत प्रीत होगा। जानवर होगा। लेकिन और बिल्लियां इतनी स्नीकी सा जानवर है, इतनी साइलेंटली ये चलती हैं, और बिल्ली आपको हमेशा डरा सकती है। और बिल्कुल। लोग इसीलिए कहते हैं बिल्ली बदरू होती है। ये बातें। हम्म। ठीक है। हाँ, सही हो गया। बस एक मैं एक लास्ट बात ये करूंगा हम्म, कि मतलब मैंने ये भी हम्म, चीज नोट की है कि हम लोग देखते हैं कि जितने हम्म। रिलीजन उनके आप मिथ बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं या मिथोलॉजीज में इस तरह की चीजें पाई जाती हैं, या तो आप ये बोल सकते हैं कि ह्यूमन माइंड की में कोई ऐसी चीज है कि वो ऐसी चीज सोचता है ह्यूमन कि माइंड ऐसी जो कोई है ना वो बीइंग एक है जो। पैटर्न रिकॉग्निशन मशीन है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में ये कहा जाता है कि ह्यूमन माइंड जो है ना वो पैटर्न रिकॉग्निशन मशीन है। अगर आपको कोई ऐसे ही एक आवाज सुनाई जाए, यू वुड मेक सम हम्म। वर्ड्स टू एक्सप्लेन दैट वॉइस। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक तो है। हम ना सिर्फ कानों से सुनी हुई आवाजों को रिलेट करते हैं लिविंग थिंग्स के साथ, हम अपनी आंखों से देखी हुई चीजों को भी लिविंग थिंग्स से रिलेट करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो अफ्रीकन सवाना के लिए इवॉल्व हुआ था। और सवाना की झाड़ियों में हम हमेशा चीजों को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते थे कि ये क्या है, इधर कुछ होगा तो नहीं। और हमारे सेंसेस जो है ना वो ओवर ट्यून्ड है। उस तरह की इन्वायरमेंट में शिकारी जानवर जो कि हम पे हमला कर सकते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए। मगर जब हम शहरों की और गांव की सिचुएशन में आ गए और जंगली जानवर वहां पे रहे नहीं है, तो हमारा हम्म। दिमाग आज भी उसी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है। और इसमें क्या है कि खौफ जो है ना वो इन वाइल्ड सेटिंग एक बेनिफिशियल चीज है। कैसे? अगर आप एकदम किसी चीज को सुन के या डर जाएंगे तो जो है ना वो क्या होता है कि वो आराम से जो है ना हम उसे रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं, और हमारा दिमाग ओवर वर्क कर जाता है उसे रिकॉग्नाइज करने के बिल्कुल लिए। ये सही बात। मेन बात है। ठीक है। हाँ, सही है। ये बात है। तो ये होता ठीक है। है, बस मैं आखिरी हम्म, बात करूंगा। मैं ये बात कह रहा था कि मैंने वैसे कुछ मैंने स्ट्रीम्स आपकी लास्ट तो नहीं सुनी, थोड़ा मैं बिजी था 2 3। हम्म, लेकिन मैंने नोट किए कि आपकी स्ट्रीम में मतलब एक दो बंदे आ जाते हैं जो एवोल्यूशन पे डिबेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये या मशवरा आप बोल दें कि क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है कि जो 90-95% लोगों ने ना ओरिजिनल किताब ही नहीं पढ़ी। मतलब वो किसी रिलीजियस बंदे से एवोल्यूशन सुनते हैं, उसी से जवाब सुनते हैं और वही आर्गुमेंट आगे पेश कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो आप यही बोला करें कि पहले जाके पढ़ के आओगे चीज़ क्या है, उसके बाद आगे डिबेट करोगे। मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है कि क्या चीज़ है, तो वो ऐसी मेरे ख्याल में टाइम ही ज़ाया करते हैं आगे फजूल की डिबेट करने से, उसका शायद कोई नतीजा नहीं, नहीं है बस। मेरे लिए वो टाइम जाया नहीं है। वो क्यों टाइम जाया नहीं? उसकी एक बड़ी जी सिंपल सी बात है, इसलिए वो जी जी। टाइम जाया नहीं है क्योंकि मैं उनके लिए जवाब देता हूं जो सुन रहे हैं, जो आके क्वेश्चन कर रहे हैं ना। मोस्टली उनका तो सीखने का कोई मूड ही नहीं होता। जी ठीक है। जी। तो जो मेरा एक क्वेश्चन का जवाब, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं जवाब आपको नहीं दे रहा सिर्फ, मैं जी जी। जवाब उन सबको दे रहा हूं जो सुन रहे हैं। और आपके जहन में अगर एक क्वेश्चन है तो यही क्वेश्चन उन्हों के जहन में भी है जितने सुन रहे हैं। इस टाइम हमें तकरीबन 450 लोग सुन रहे हैं। ठीक है। तो उन हाँ बिल्कुल, सबके जहन ये में बात भी यही तो है। क्वेश्चन है। ये इसलिए बात तो है। इंपॉर्टेंट होती हैं ये बातें। ठीक है। ओके। ठीक है सर, बस यही क्वेश्चन थे। थैंक यू सो ओके मच। ओके ओके, सी यू। थैंक यू, बाय थैंक यू। बाय। अच्छा जी, चलो बेल आ गई है जी। हेलो। हेलो। जी, हेलो खालिद जी, हाँ जी, कैसे क्या हैं आप? हाल है जी, कैसी हैं आप? जी, अच्छा। मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं बात करने आई थी, जैसे वो भाई साहब पहले कह रहे थे जिन्नात के बारे में, और जो बॉडी को शॉक लगता है कि बुखार हो जाता है, हम्म, और
अक्सर किसी के सर में दर्द या पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है, तो वो होता ये है कि जब आपके ज़हन को शॉक लगता है या जब आप स्ट्रेस में होते हो, तो आपकी बॉडी जो है ना वो रिएक्ट करती है। उसकी वजह से आपको बॉडी में पेन होना शुरू हो जाती है, और ये मुझे किसी डॉक्टर ने बताया था। आपको बुखार भी हो सकता है, और इसी तरह अगर आपको नींद सही नहीं आती खौफ की वजह से, के खौफ आना एक नॉर्मल बात है, और मज़हबी लोगों को तो खौफ कुछ ज़्यादा ही आता है, और आपकी फिर नींद भी उड़ जाती है, तो नींद ना आने की वजह से भी आपका पेट भी खराब हो सकता है। आपका जो चिड़चिड़ापन है वो फिर आ जाता है। मज़हबी लोग कहते हैं कि इसको किसी ने तावीज़ डाल दिए हैं, जो अब हमसे सही से बात नहीं करता। तो ये आपकी जो जितने भी ये गेम्स चल रही होती हैं, वो आपके माइंड में चल रही होती हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। तो बीमारी आना, चिड़चिड़ापन होना, बुखार होना, ये सब नॉर्मल है इस सिचुएशन में। तो और ये जो नज़र आना है जिन्नात का, वो बहुत सी ज़हनी बीमारियाँ भी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बाबों की बातों पे यकीन करें। तो जिसको भी ये फ़ील हो रहा है कि नींद पूरी नहीं हो रही या बॉडी सही से रिएक्ट नहीं कर रही, तो डॉक्टर को चेक करवाएँ। पहले अपनी हेल्थ चेक करवाएँ, फिर वो कुछ और सोचें, और बेहतर है कि डॉक्टर के पास जाके चेक करवाएँ, किसी सही डॉक्टर से अपना इलाज करवाएँ। जी, मैंने बस इतना ही कहना था। चलें, ठीक है। और को बात करेंगे आप? नहीं जी, बहुत चलें, सही शुक्रिया। है, ठीक है, थैंक यू। ओके 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 बाय। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।